स्वागत है दोस्तों। आज 11 मार्च 2023 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किए गए हैं। इसके बारे में जानकारियां लेंगे। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक भी जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, वायरस से जुड़ा अलर्ट आया है। हमारे देश में H3N2 वायरस से बड़ी चिंता के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रियल टाइम के आधार पर मामलों की निगरानी और ट्रैकिंग की जा रही है। यानी मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सब टाइप के मामलों की कड़ी निगरानी की जा रही है। और मंत्रालय ने यह दावा किया कि जिस तरह से अस्पतालों में इस समय भीड़ बढ़ रही है, वो मार्च के अंत तक मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। H3N2 से देश में अब तक 2 लोगों की मौत होने की खबर है। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। H3N2 वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। नीति आयोग आज यानी शनिवार को H3N2 और सीजनल इन्फ्लुएंजा को लेकर बैठक भी करेगा और इस बैठक में राज्यों में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ये इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोविड की तरह ही फैलता है और केवल उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है जिन्हें पहले से ये बीमारी है। एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। हालांकि इससे बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। लोगों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खुद को हाइड्रेटेड रखने के अलावा मास्क भी लगाना चाहिए। इसके अलावा ठंडे पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या तेलीय भोजन के इस्तेमाल से बचना चाहिए। विटामिन सी और जिंक का सेवन करना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए ICMR ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के अधिकतर मामलों में एक जैसा ही लक्षण है, जैसे खांसी हो रही है, गले में संक्रमण हो रहा है, शरीर में दर्द, नाक से पानी आना, गले में खराश, थकावट, इस तरह के लक्षण है। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों को BSF में मिलेगा 10% आरक्षण। आयु सीमा में भी छूट होगी। यानी जो उम्मीदवार अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं, उनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके बाद वे थल सेना या वायुसेना या नौसेना में बतौर अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद 30 वर्ष की आयु तक BSF में भर्ती हो सकते हैं। यानी अधिकतम आयु सीमा में छूट के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल BSF में 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आ रही है नमक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नमक में सोडियम से हार्ट अटैक समेत कई गंभीर बीमारियां होती हैं। WHO ने नमक की मात्रा घटाने का अभियान भी छेड़ा है। यानी नमक का सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट से होता है, दिल से होता है और उसमें पाए जाने वाले सोडियम की ज्यादा मात्रा हार्ट अटैक समेत कई बीमारियों को न्योता दे रही है। इस तरह की बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि WHO ने कही है। WHO ने घर में प्रयोग किए जाने वाले नमक में सोडियम की मात्रा घटाने को लेकर एक अभियान शुरू किया है और नमक में सोडियम की मात्रा को 30% तक कम करने को कहा है। यानी कि खाने में ज्यादा नमक का प्रयोग बीमारियों को न्योता दे रहा है। यानी हर रोज 5 ग्राम से ज्यादा नमक खाते हैं तो फिर आपको बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। नमक के बिना भोजन एकदम बेस्वाद लगता है, लेकिन आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। ताजा सर्वे हुआ जिसमें कहा गया कि 72% लोग PM मोदी को सबसे प्रभावशाली मानते हैं। 72% लोग ये भी मानते हैं कि 2023 में इकोनॉमी तरक्की करेगी। सर्वे हुआ है जिसमें इस तरह की बातें सामने आई हैं। सर्वे का नाम है कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, जो कि हर महीने जारी होता है और इसमें जनता की राय ली जाती है। इस इंडेक्स में प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। 18 साल की उम्र होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। यानी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 मौके मिलने के बाद भी युवाओं में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर जिस तरह का ढुलमुल रवैया है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अब एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। चुनाव आयोग अब उनकी ओर से आवेदन मिलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उन तक पहुंचेगा। साथ ही मतदाता सूची में उनके नाम को जोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरी कराएगा और जैसे वे 18 साल की उम्र पूरी करेंगे, उनके मताधिकार के साथ ही वोटर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने रणनीति बनाई है कि स्कूलों के साथ ही CBSE सहित दूसरे स्कूली शिक्षा बोर्डों से ऐसे युवाओं की जानकारी ली जाएगी जो आने वाले कुछ दिनों में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं। बड़ी खबर आ रही है हज यात्रा को लेकर। हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। 2023 में हज यात्रा पर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। 20 मार्च शाम 5 बजे तक आवेदन भरने का मौका मिलेगा। बरसों की दुश्मनी भुलाकर अब करीब आएंगे सऊदी अरब और ईरान। चीन ने मध्यस्थता कराई है। सऊदी अरब और ईरान को एक दूसरे के उलट विचारधारा वाले मुल्क माना जाता है। 7 साल पहले इन्होंने राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए थे। अब दोनों के बीच संबंध बहाली की खबरें आ रही है। पश्चिमी एशियाई देश ईरान और सऊदी अरब अपने आपसी संबंधों को बहाल करने जा रहे हैं और दोनों के बीच चीन की मध्यस्थता से समझौता हुआ है, जिसके अनुसार वे एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वह दोस्तों, एक अलर्ट करने वाली खबर फिर से है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। लाड़ प्यार की वजह से हम बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं, टीवी चलाकर उनको बिठा देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बच्चों की आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मायोपिया के शिकार भी हो रहे हैं। हमारे देश में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर बच्चों में यह और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है।
रहा है और इसकी वजह से कई सारी ऐसी बीमारियां भी पैदा हो रही है जो बच्चों के विजन को सीधा प्रभावित कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में एम्स में शुरू हुए एक रिसर्च में यह पता चला कि शहर के बच्चों में मायोपिया के काफी ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांव में रहने वाले बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं, क्योंकि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो आजकल गाँव में भी खूब चल रहे हैं। और इसके लिए एम्स प्रशासन ने तो बाकायदा एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें हर बच्चे को स्कूल में 1 घंटे के क्लास के बाद आउटडोर एक्टिविटी कराई जाए। इसके साथ ही 5 से 15 साल तक के बच्चों को जितना कम से कम हो सके डिजिटल वर्क कराया जाए, और डिजिटल भी दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मायोपिया के कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे पलकों को बार बार झपकना, सिर में दर्द होने की परेशानी, आंखों में पानी आना, नजर कमजोर होना और आंखों में थकान महसूस होना। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। 7 आरोपियों के साथ एजेंसी पूछताछ करेगी। सीबीआई के केस में जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। मुट्ठी बंद कर देश को ताकतवर और महान बनाने की शपथ ली। करीबी कियांग को पीएम बनाया जाएगा, इस तरह की भी खबरें हैं। चीन की रबर स्टैंप पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ा दिया है। उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव 2952 वोटों से पास हुआ। 10 दिनों में किसानों के बैंक खातों में आएगा पैसा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं 7 दिन में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। किसान भाई भी चिंतित हैं। सरकार ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन में सर्वे को पूरा कर 10 दिन के भीतर राहत राशि बांटना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वही दोस्तों फेसबुक अब एक नया ऐप लाने वाला है और ट्विटर का काम तमाम हो सकता है। एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मेटा कथित तौर पर ट्विटर को टक्कर देने के लिए एक नया ऐप लाने वाली है जो ट्विटर की तरह काम करेगा। वही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 160 लोकसभा सीटों के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। बीजेपी को 2019 में जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उन 160 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी इन संसदीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की 45 रैलियां भी आयोजित करने की तैयारी में है। रणनीति बनाई जा रही है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद दुनिया ने की हमारे काम की सराहना। NPDRR के तीसरे सत्र में पीएम मोदी जी ने यह बात कही है। पीएम मोदी जी ने NPDRR का उद्घाटन किया और कहा कि आपदा को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन नुकसान कम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 21 प्रस्ताव पास हो गए हैं। पहली खेल नीति मंजूर हो गई है, यानी यूपी में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है। खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं बाराबंकी में IT पार्क भी बनेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी स्वीकार की गई है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर योगी कैबिनेट की मुहर लग गई है, अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इन प्रस्तावों में अयोध्या को लेकर भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी सरकार ने एक बड़ा निर्णय भी लिया है, अब स्क्रैप वाहनों के बकाये पर एकमुश्त छूट भी मिलेगी। साल 2003 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों के बकाया कर में 75% की छूट प्रदान की जाएगी। साल 2003 में एवं इसके बाद और वर्ष 2008 से पहले पंजीकृत वाहनों के बकाया कर में 50% की रियायत मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब एक ही क्लिक में मरीज की पूरी डिटेल मिलेगी। जांच रिपोर्ट के साथ ही डॉक्टर की भी पूरी जानकारी दी जाएगी, यानी अब मरीज को इलाज संबंधी कागजात अस्पताल में नहीं ले जाने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीज का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद होगा। इस तरह की योजना का भी पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतरेंगी। योगी सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विदेशी निवेशकों की मदद के लिए भी जल्द ही एक कॉल सेंटर शुरू होने वाला है। और तो और दोस्तों उत्तर प्रदेश में गरीबों के राशन में भी अब गड़तौली की शिकायतें नहीं आएगी, पर्ची मिलेगी और मैसेज भी आएगा। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, यानी अब उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल और अन्य चीजें मिलने के साथ राशन की दुकानों से पर्ची दी जाएगी। इस पर्ची में उसके हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा राशन मिलने का मैसेज भी मोबाइल पर आएगा। मौसम से जुड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में अब भी कहीं कहीं बारिश का दौर जारी है। वर्तमान में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी बना हुआ है और इस वजह से दिन और रात के तापमान में भी विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी 2-3 दिन इसी तरह के मौसम का मिजाज बना रहने का अनुमान है। और तो और दोस्तों राजस्थान में भी 14 मार्च से फिर से बारिश और ओलों का अलर्ट है। 14 मार्च से ही सिस्टम बनने जा रहा है, जिसका असर 20 मार्च तक बने रहने की संभावना है और ये सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में अच्छी बारिश और कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। 7 दिन तक 6 जिलों में बारिश की संभावनाएं रहेगी। 14 मार्च से फिर से बारिश और ओलों का अलर्ट जारी हुआ है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर है। पंजाब कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। अब छोटे कारोबारी भी आसानी से शराब के ठेके खोल सकेंगे। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को अपनी नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए छोटे कारोबारियों को भी ठेके आवंटित करने का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों घर बनाने के लिए पंजाब में लोगों के लिए खुशखबर आई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पंजाब में कैबिनेट ने राज्य में स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इस नीति से पूरे राज्य में माइनिंग को
पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है और इस नीति से राज्य सरकार का यह कदम राज्य के लोगों को किफायती दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है। और तो और दोस्तों, पंजाब में बजट भी पेश हो गया है। मुफ्त बिजली, 2.5 लाख नौकरियां और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। पंजाब के बजट की 10 बड़ी बातें सामने आई हैं। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया है। 2022 में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है और इस बजट में शिक्षा का बजट 12% और स्वास्थ्य का 11% बजट बढ़ाया गया है। मुफ्त बिजली के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए भी बजट में 9,331 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में एक नई कृषि नीति भी लाई जाएगी। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी वाली बिजली देने के लिए भी सरकार ने 2700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, WPL में बेंगलुरु की लगातार चौथी हार हुई है। विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु की टीम अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। अग्निवीरों के लिए आवेदन अब 20 मार्च तक। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए इस वर्ष आयोजित होने वाली रैली की अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई है। joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता का निधन हो गया। गुड़गांव में 20वीं मंजिल से गिरकर उनकी जान चली गई और अभी हाल ही में 4 दिन पहले ही रितेश की शादी हुई थी। रितेश के पिता का नाम रमेश अग्रवाल है और वो अपने घर की बालकनी से ही गिरे हैं। गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनको भर्ती कराया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन फर्स्ट क्लास को लेकर अपडेट आ रहा है। आवेदन प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आ रही है कि एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कक्षा 1 में एडमिशन अब कभी भी शुरू हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में फर्जी राशन कार्डों की जांच शुरू हो गई है। सरकार ने ब्यौरा मांगा है। शादी होने के बाद भी महिलाओं के नाम को राशन कार्ड से नहीं काटा गया है, जबकि दूसरी जगह भी नाम का जोड़ दिया गया है। इस तरह के केंद्र सरकार के पोर्टल में से लोगों की डबल एंट्री दिखाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड अब रद्द होंगे, जांच शुरू हो गई है। वहीं राकेश टिकैत का ऐलान, 20 मार्च को दिल्ली में होगी बड़ी महापंचायत। किसानों की मांगों को लेकर मेरठ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हुई और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि 20 मार्च को दिल्ली में बड़ी महापंचायत की जाएगी। 12 मार्च को पीएम मोदी कर्नाटक जाएंगे, दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे। 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ रहा है। बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 671 अंक टूटा, 17,400 के करीब बंद हुआ निफ्टी। टेलीग्राम का एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अब यूजर्स मैसेजिंग के साथ पावर सेविंग मोड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। हरियाणा में सीएम के साथ सरपंचों की बैठक हुई। राज्य सरकार के साथ बातचीत नहीं बनी है। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। वहीं दिल्ली में भी मौसम बदलने वाला है। जोरदार बारिश होने की खबरें हैं। आईएमडी मौसम विभाग के मुताबिक 11, 12 और 13 मार्च को दिल्ली में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बम्पर भर्ती निकाली है। 868 पदों के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फैसिलिटेटर के पदों पर भर्ती की जा रही है। बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी। 10 साल के निचले स्तर पर आ सकता है एनपीए। क्रिसिल एसोचेम का इस तरह का अनुमान है, जिन्होंने कहा कि इस साल एनपीए में गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खुशखबर है, मृतक बकायेदारों के परिजनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ब्याज को माफ किया जाएगा। उत्तराखंड सहकारी विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए मृतक बकायेदारों के परिजनों को राहत दी है और इस फैसले के बाद अब प्रदेश के 31,221 मृत बकायेदारों का ब्याज माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो फिर 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट 300 रुपए जुर्माना लगेगा। अधिसूचना जारी हो गई है। परिवहन विभाग ने 6 मार्च को नई दरों को अधिसूचित किया था। नेटफ्लिक्स में यूजर्स को मिलेगा नया फीचर, सबटाइटल्स और कैप्शन को कर सकेंगे कस्टमाइज। इस तरह का फीचर टीवी पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सीयूईटी यूजी के लिए अब 30 मार्च तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। दायरा बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी के लिए अब 30 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य करने वाले सर्कुलर को रद्द कर दिया है। 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड स्तर पर मूल्यांकन शुरू करने से संबंधित शिक्षा विभाग के सर्कुलर को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। 6.9 ट्रिलियन डॉलर का बजट पेश किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को साल 2024 के लिए 6.9 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम वार्षिक बजट पेश किया है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर। इस साल पूरे 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। आपको बता दें, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण मई महीने में लगने वाला है। इससे पहले 10 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। आईएनएस विक्रांत से भारत की ताकत डबल। चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हैं। हिंद महासागर में पावर बैलेंस होगा। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1997 में आईएनएस विक्रांत के डीकमीशनिंग के बाद अब विक्रांत का नया वर्जन आ चुका है, जो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर और आधुनिक है। आईएनएस
INS विक्रांत भी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का एक अनूठा उदाहरण है। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। सोना महंगा हुआ है, चांदी सस्ती हुई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 55,607 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी का भाव 61,557 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 11 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 13 मार्च से पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। मौसम की जानकारी में स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां इस प्रकार रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तर पूर्व भारत के शेष इलाके और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1-2 जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है और इसके बाद फिर इसमें कमी आने की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।